आइए आज हम जानते हैं प्राइवेट डिफेंस के बारे में। प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, प्राइवेट डिफेंस कब यूज़ करना चाहिए, सेल्फ डिफेंस कब यूज़ किया जाता है, कब एक्सरसाइज किया जाता है, इसके बारे में हमारा लेजिस्लेशन क्या कहता है, आइए जानते हैं। प्राइवेट डिफेंस यानी कि सेल्फ डिफेंस, अपनी आत्मरक्षा करना। हर समय अथॉरिटी या पुलिस ऑफिसर या पुलिस आपके साथ नहीं हो सकती है, इसीलिए उस टाइम पे, उस समय पर जब आपके साथ कोई अपराध हो रहा होता है तो आप अपनी रक्षा कैसे कर पाएंगे कानूनन तौर पे, ये बताता है हमें। इसीलिए सेक्शन 96 से लेकर के 106 तक आईपीसी में दिया गया था, जो अब आईपीसी इफेक्ट में नहीं है। अब उसकी जगह बीएनएस ने ले लिया है और बीएनएस का सेक्शन 34 टू 44 के बीच में प्राइवेट डिफेंस का प्रावधान दिया गया है। ऐसे में सेक्शन जो 34 है वो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट डिफेंस का एक्सरसाइज करता है तो वह कोई ऑफेंस नहीं करता है, ऑफेंस नहीं किया है। अब उसमें सेक्शन का जो 35 है वो ये भी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति के बॉडी के अगेंस्ट में या फिर कोई दूसरा व्यक्ति है उसके बॉडी का अफेक्ट करता है या फिर हार्म करता है तो उस टाइम पे आप अपना प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, चल या अचल संपत्ति है, और उसके अगेंस्ट में कोई रॉबरी हो रही है, थेफ्ट हो रही है, मिसचीफ हो रही है या फिर ट्रेसपास हो रहा है या कोई ट्रेसपास करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप प्राइवेट डिफेंस का डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट इंटॉक्सिकेटेड पर्सन एंड अनसाउंड माइंड पर्सन। कोई अनसाउंड माइंड पर्सन है उसके अगेंस्ट में भी आप प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पागल व्यक्ति है और वो पागल व्यक्ति आकर आपको मार देता है, तो आपके उस टाइम पे आपके पास प्राइवेट डिफेंस आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह इंटॉक्सिकेटेड था और वह अनसाउंड माइंड था। अगर वो व्यक्ति अनसाउंड माइंड नहीं होता या इंटॉक्सिकेटेड नहीं होता तो आप उसके प्रोपोर्शन में ही आप उसको प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर सकते थे। उसके बाद आता है सेक्शन 37, जहां पर पब्लिक सर्वेंट को इम्यून पावर दी गई है और पब्लिक सर्वेंट अगर अपने कलर एंड ऑफिस में यानी कि अपने वर्दी में अपनी ड्यूटी को गुड फेथ में एक्सरसाइज करता है तो आप उसके अगेंस्ट में भी आप प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं कर पाएंगे। या फिर अपने पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पर अगर वो अपना ड्यूटी फुलफिल कर रहा है गुड फेथ में, तभी आप प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं कर पाएंगे। जब तक कि अगर आपको ऐसा एमिनेंट डेंजर या फिर आपका रीजनेबल एप्रीहेंशन या ग्रीवियस हर्ट का ना हो कि आपको वह मार देगा या फिर आपकी डेथ कॉज कर देगा, तब तक आप उस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद प्राइवेट डिफेंस एक समय में और यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ और उस टाइम पे आपके पास प्रॉपर टाइम था कि पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दिया जाए। तो अगर आप इन्फॉर्म ना करके आप उसके साथ भीड़ गए या फिर लड़ाई कर लिया या फिर उसको इन्फ्लिक्ट कर दिया, तो आपको उस टाइम पे भी प्राइवेट डिफेंस का एक्सरसाइज करने का राइट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आता है कि अगर आपका कोई व्यक्ति है, अगर आपको एक मुक्का आपके सर पे मार देता है और आपके उसके बदले में आपने चाकू से उसको वार कर दिया, तो इस सिचुएशन में भी आपको प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं कर सकते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, प्राइवेट डिफेंस का राइट आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पे प्राइवेट डिफेंस का राइट आप खो देते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक्सेस प्रोपोर्शन से एक्सेस आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि किस सिचुएशन में आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ करना है, एक्सरसाइज करना है, नहीं करना है। हर समय, हर जगह, हर वक्त प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होता है। ये कानूनन तौर पे आप कैसे बचेंगे ये प्राइवेट डिफेंस बताता है। थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर शेयर करें।